नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे कंप्यूटर एंड इंटरनेट के बारे में। अभी ये पहले तो वीडियो किसके लिए, जो बहुत ही नए हैं कंप्यूटर फील्ड में और जो चाहते हैं कि ब्लॉकचेन में कुछ अपना करे या फिर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में कुछ अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं और बैकग्राउंड बिल्कुल ही कंप्यूटर में नहीं है, उनके लिए है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट, द ब्लॉकचेन इनोवेटर्स। अगर आप नए हैं तो आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी बात करेंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर बेसिक भाषा में समझे तो ये 4-5 कंपोनेंट होते हैं ऊपर ऊपर से, और ये ऐसा है कि हम जितनी आसानी से डिस्कस कर रहे हैं, जितनी आसानी से बात कर रहे हैं, वो उतना आसानी से इन्वेंट नहीं हुआ है। इसमें बहुत बहुत लोगों ने मेहनत लगाया हुआ है और इधर तक पहुंचने के लिए ये कहते हैं ना कि यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए इतना आसानी से हम सब कुछ, इतना स्पीड, तो उसके पीछे बहुत लोगों ने अपने दिन रात एक किए हुए हैं। मैं आपको आउटफील्ड से आ रहे उस हिसाब से ही समझा रहा हूँ कि एक ऐसा डिवाइस समझ लो, एक ऐसा जो अलग इंडस्ट्री में जैसा कुछ मशीन होता है, तो हमारी ह्यूमन लाइफ को आसान करने के लिए, ह्यूमन एफर्ट्स को आसान करने के लिए वो डेवलप किया गया था। ऐसे ही कंप्यूटर है। तो बाकी आपका इंटरेक्शन हुआ ही हुआ होगा डेफिनेटली। तो ये ऊपर ऊपर है, इसमें सीपीयू होता है, स्क्रीन, कीबोर्ड एंड माउस। अभी सीपीयू को मैं सीपीयू के स्टोरेज होता है उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। हार्ड डिस्क में जो हमारा डेटा होता है वो वहाँ पे स्टोर होता है। अभी मैं उसको एक्सटेंड करूँगा इंटरनेट के कॉन्सेप्ट के थ्रू। इंटरनेट, अभी इंटरनेट का इन्वेंशन जो हुआ था वो सब अलग बात है, बट आप अलग फील्ड से आ रहे हो उस हिसाब से समझा रहा हूँ। तो हार्ड डिस्क है हमारा, हार्ड डिस्क में हम कुछ स्टोर करते हैं, जैसे 400, 500, 1000 GB जो भी है, कि 500 GB का आया हार्ड डिस्क, तो 500 GB तक आप डेटा स्टोर कर सकते हो, सब वीडियो, पिक्चर जो भी डाउनलोड किया वहाँ तक। अब उसके बाद क्या, उसके बाद भी आपको रखना होगा। तो ऐसा एक समझ सकते हो कि, और ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि किसी को सेंड करना है कुछ, तो पेन ड्राइव में लेके जाओगे और 2-3-4 दिन लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। तो 4-5 दिन के बाद वहाँ पे वो फाइल, वो फोल्डर, वो सीट जो भी है, तो वहाँ पर जाके दोगे आप 4-5 दिन तक। तो वो सब प्रॉब्लम इंटरनेट सॉल्व करता है। अभी हमारा सीपीयू है, उसमें हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में 400, 500, 700 जो भी कैपेसिटी है उसकी, उतने जीबी तक हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद भी हमें स्टोर करना हो तो जैसे समझ लो उस हार्ड डिस्क को हमने केबल से नई हार्ड डिस्क डाली तो एक्सटेंड हो गई, 400 थी और दूसरी 400 लगाई तो एक्सटेंड हो गई। अभी उस 400 जीबी भी फुल हो गया या फिर किसी को शेयर करना है, वो प्रॉब्लम तो बचा, स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी 400 जीबी को भी एक्सटेंड करना हो तो दूसरा लगाओ, दूसरा लगाओ। उससे अच्छा है कि उसको ऐसे बड़े कोई स्टोरेज लेके आओ जिसमें 500, 1000, 1 TB, 4 TB, 5 GB, जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो स्टोरेज, और उसका कूलिंग सिस्टम वो सब अलग है। तो ऐसा स्टोरेज गूगल, अमेजोन, अजूरा जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ऐसी सर्विसेज वो सब बड़े बड़े प्लेयर प्रोवाइड करते हैं, और वो कूलिंग, उसका डेटा स्टोरेज का सब मैनेज करते हैं अपने हिसाब से। और हमें सिर्फ इंटरनेट की मदद से, हम जैसे इंटरनेट कैसे काम करता है ये स्लाइड में जैसे दिखाया है, वैसे कंप्यूटर है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके मॉडेम के थ्रू भेज देते हैं टावर के अंदर, और टावर वो उनका स्टोरेज जहाँ पर भी होगा वहाँ तक पहुँचा कर स्टोर कराता है। तो बस यही है इंटरनेट। उसके पीछे वहाँ पे स्टोर कराने का डेटा वो सब हुआ, तो वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, तो वो फील्ड वहाँ से उत्पन्न हुआ है। बस अभी जहाँ पर भी फेच करना होगा तो वो ऐसा जो भी एड्रेस होता है जहाँ पर सेव हुआ कि हमारा जैसे कोई भी रखा होता है सामान, कोई स्टोर के इस जगह पे राइट हैंड साइड पे रखा हुआ है, तो वैसे भी यहाँ पर भी एक एड्रेस जैसा होता है जहाँ से आप डेटा निकाल सकते हो, अपना फेच कर सकते हो, लोड कर सकते हो। तो ये हुआ इंटरनेट, बाकी कुछ नहीं है। ऊपर ऊपर से समझ में आया, जैसे हार्ड डिस्क में था रिवीजन कि हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते, फटाफट किसी को भेज नहीं सकते, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हार्ड डिस्क को हम जैसे एक्सटेंड करते तो बहुत सारी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं हाई कैपेसिटी टू, बट किसी को शेयर करना हुआ तो वो ग्लोबलाइजेशन नहीं आएगा इससे।
इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो तब इनमें इंटरनेट आता है, तो वहाँ से आप डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफ़र कर दो अपने डेटा और सेंड कर दो, तो डिजिटल सिग्नल में जाके वहाँ पे स्टोर हो जाएगा वापस से डिजिटल में से ऐसे फाइल फॉर्मेट में करके। अब वहाँ से भी जो इंक्रिप्शन आता है वो सब अलग कॉन्सेप्ट है। अब इंटरनेट से हम जब भी चाहे जहाँ भी चाहे तब लोड कर सकते हैं वापस डिजिटल सिग्नल, और ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है ना कि आपको पता ही है कितनी आसानी से हम ये यूट्यूब वीडियो भी देख पा रहे हैं, फटाफट से लोड हो रहा है। तो ये बहुत ही फास्ट है। चलते अब कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया, ये सिंपल भाषा में था, बाकी टेक्निकल टर्म्स बहुत ही अलग हैं। और अब बात करेंगे हाउ डज कोडिंग वर्क्स, एंड कोडिंग करने के बाद फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन तो भाई रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, जैसे कि कार के पहले पहिया आया कार का, तो वो व्हील था, व्हील का इन्वेंशन हुआ, उससे पहले कैसा था दुनिया, एकदम अलग, जहाँ पे सब कुछ ऐसा घिस के ले जाना पड़ता था। उसके बाद राउंड शेप का एक बार पहिया निकला, उसके बाद सब ऐसा एकदम सब कुछ चेंज हुआ, सबकी लाइफ फास्ट हो गई। तो ऐसा इंटरनेट की दुनिया का ये पहिया है। तो उसके बाद सॉलिडिटी आती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है, सॉलिडिटी लैंग्वेज है, डी एप्स जहाँ पे डिसेंट्रलाइज एप्स होते हैं, डाओ होता है। बाकी और भी बहुत कुछ है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, क्रिप्टो, एनएफटी, सब कुछ। बट एक ऐसे वे में हम जाएंगे कि कोई ऐसा आउटफील्ड से भी आया हो तो ये 2-4 आगे के वीडियो उसके लिए, तो वो वहाँ पर भी कैच कर सकता है, ब्लॉकचेन को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है उसके बाद। और ब्लॉकचेन हमें ऐसे सीखना है कि हम इंडिया में ब्लॉकचेन के बहुत सारे स्टार्टअप लेके आएंगे, और उसके लिए जो भी नॉलेज चाहिए आपको ब्लॉकचेन के नाम, तो वो सब यहाँ से आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। और नए हैं तो एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए और वीडियो को ग्रो होने के लिए लाइक कर सकते हो, और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। कार्तिक, थैंक यू।